वेलकम टू चित्तौड़गढ़ क्लासेस। फटाफट से जुड़िए ताकि क्लास स्टार्ट करते हैं। हिंदी शिक्षण विद्या कंटिन्यू क्लास हो रही है ना, तो ये क्लास स्टार्ट करते थोड़ा सा लेट हो चुका था। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कौन सा परीक्षण अधिक विश्वसनीय और वैध है? आपको बताना है कौन सा परीक्षण जो है अधिक विश्वसनीय और वैध है। ऑप्शन है प्रमाणीकृत परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, अप्रमाणीकृत परीक्षण, उपचारात्मक परीक्षण। इसमें से कौन सा है जो अधिक विश्वसनीय और वैध है, आपको बताना है। आप भी प्लीज आंसर कीजिएगा। ये डेली में यही रिक्वेस्ट करती हूँ आपके साथ कि आप भी आंसर कीजिए साथ में। तो यहाँ पर विश्वसनीय और वैध आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्रमाणीकृत परीक्षण इसका आंसर हो जाएगा। ओके, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है क्या? ओके, आवाज आ रही है। करते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, चित्र विस्तारक यंत्र कौन सी सहायक सामग्री है? जो चित्र विस्तारक है ना, वो कौन सी सहायक सामग्री है? दृश्य है, दृश्य श्रव्य है, श्रव्य है, या फिर ये सभी है? क्या है चित्र विस्तारक? दृश्य, दृश्यव्य, श्रव्य, या फिर ये सभी? तो जैसे कि नाम से चित्र विस्तारक, चित्र को हम क्या विस्तारक, तो दृश्य, दृश्य है ना, तो हम उसे देख सकते हैं, तो दृश्य सामग्री हुई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आगमन विधि कौन से सूत्र पर कार्य नहीं करती है? आपको बताना है कि आगमन विधि जो है ना, कौन से सूत्र पर कार्य नहीं करती है। फर्स्ट, सामान्य से विशिष्ट, स्थूल से सूक्ष्म, मूर्त से अमूर्त, इन सभी पर। बताओ किस पर कार्य नहीं करती है, पूछा गया है। बताना इन चारों ऑप्शन में से आपको कौन सा लगता है कि इस पे कार्य नहीं करती है। तो आगमन विधि किस पे कार्य नहीं करती है? तो आपको पता होगा जो आगमन विधि है ना, वो काम करती है विशिष्ट से सामान्य की ओर, विशिष्ट से सामान्य। तो ऑप्शन कौन सा रॉन्ग हो जाएगा यहाँ पर? अपना सामान्य से विशिष्ट, क्योंकि हमें नहीं वाला पूछा गया, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, जादू की लालटेन कौन से सहायक सामग्री है? बताना है कि जादू की जो लालटेन है वो कौन सी सहायक सामग्री होती है? दृश्य, श्रव्य, दृश्य श्रव्य, या फिर ये सभी? कौन सी सामग्री है, बताइए क्या होगा यहाँ पर आंसर? तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? दृश्य। तो जादू की लालटेन कौन सी सामग्री है? दृश्य सामग्री है। थोड़ा सा लेट हो गया तो क्या आप जोड़ोगे नहीं क्या? प्लीज यार, क्लास को शेयर करो, जो भी जुड़ जाए। आगे चलो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गद्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? गद्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों में लेखन की योग्यता का विकास करना, छात्रों में पठन की योग्यता का विकास करना, छात्रों में सुनने की योग्यता का विकास करना, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताओ क्या उद्देश्य है गद्य शिक्षण का? गद्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य बताना है। तो यहाँ पर मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा? लेखन की योग्यता पर, लेखन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना क्या होता है पठन। क्या? पठन। तो छात्रों में पठन की योग्यता का विकास करना, सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। ओके, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है? यहाँ पे आपको कौन सा रॉन्ग लग रहा है? फर्स्ट ऑप्शन, अर्थबोध विधि से में शिक्षक पाठ्य पुस्तक को हाथ में लेकर शब्दों का अर्थ बताता है। इस विधि में छात्रों का सर्वांगीण विकास नहीं होता है। इस विधि में पाठ्यक्रम समय पर पूरा हो जाता है। यह मनोवैज्ञानिक विधि है। यहाँ पर आपको बताना कौन सा कथन जो है असत्य है, रॉन्ग है। यहाँ पर बताओ कौन सा है, कौन सा रॉन्ग है? यहाँ पर प्लीज आंसर कीजिए, कौन सा रॉन्ग हो जाएगा यहाँ पर? कि ये बताइए 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 बताइए। तो यहाँ पर क्या रॉन्ग हो जाएगा? ये एक मनोवैज्ञानिक विधि है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, एक ज्ञानार्जन परीक्षण यह जानने के लिए प्रयुक्त किया जाता है कि व्यक्ति ने क्या और कितना सीखा है तथा वह कोई कार्य कितनी अच्छी प्रकार से कर सकता है। यह कथन किसका है? ईबेल का है, फ्रीमेन का है, गैरिसन व अन्य का है, सुपर का है? आपको बताना है ये कथन जो है किसका है। बताइए किसका कथन है? ये किसका कथन है? सुपर का कथन है। किसका कथन है? सुपर भाई साहब का कथन है। सुपर था ना, इसलिए सुपर थॉट बताया उन्होंने। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रश्नोत्तर विधि के प्रवर्तक कौन है? अरस्तु, फ्रोबेल, सुकरात, मारिया मांटेसारी? कौन है प्रश्नोत्तर विधि के प्रवर्तक? बताइए कौन है प्रवर्तक?
कौन है? कौन है जिन्होंने प्रश्नोत्तर विधि के प्रवर्तक माने जाते हैं? जो कौन है? सुकरात। कौन है? सुकरात है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन से परीक्षण द्वारा तीव्र व मंद बुद्धि वाले छात्रों में सरलता से भेद किया जाता है? कौन सी विधि है जिससे आप जल्दी से मतलब कि जल्दी पता लगा सकते हो कौन मंद बुद्धि बालक है, कौन तीव्र बालक है? वस्तुनिष्ठ परीक्षण, निबंधात्मक परीक्षण, विकास 1 और 2, कोई भी नहीं। बताना आपको विकल्प 1 और 2 या फिर कोई भी नहीं। ठीक है, आपको यहाँ पर बताना है कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, जिससे आप फास्ट भी कर सको कि तीव्र और मंद बुद्धि जो बालक है उनमें अंतर डिफरेंट पता कर सको जल्दी से जल्दी। तो कौन सा हो जाएगा? वस्तुनिष्ठ परीक्षण, क्योंकि इसमें क्या होता है जल्दी से आप चेक कर सकते हो ना, बाकी निबंधात्मक परीक्षण में टाइम लगता है। तो कौन सा हो जाएगा? वस्तुनिष्ठ परीक्षण आंसर। आगे चलते हैं। व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। इनमें से आपको बताना है व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य क्या नहीं है। फर्स्ट, भाषा के गुण व दोषों से अवगत कराना, भाषा को विकृत करना, भाषा के चारों कौशलों का विकास करना, ये सभी है। बताओ कौन सा नहीं है पूछा गया। व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर जो नहीं उद्देश्य है वो ये हो जाएगा भाषा को विकृत करना। ये उद्देश्य नहीं होता है। ठीक है, तो भाषा को विकृत करना ये उद्देश्य नहीं है। यहाँ पर रोंग क्या हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन। आगे चलते हैं। उपचारात्मक उच्चारण के क्या उद्देश्य है? उपचारात्मक उच्चारण के क्या उद्देश्य होता है? फर्स्ट, बचपन से ही अशुद्ध उच्चारण से बचाया जा सके। सेकंड, अशुद्ध उच्चारण को शुद्ध करना, छात्रों को उच्चारण दोष से मुक्त करना, ये सभी उपचारात्मक उच्चारण के क्या उद्देश्य है? बताओ क्या है यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो ये तीनों ही मेरे को पॉइंट सही लग रहे हैं, तो मैं क्या करूं? डी वाला ये सभी राइट कर दूं तो ये सभी हो जाएगा इसका आंसर। आगे चलते हैं। उपलब्धि परीक्षण का महत्व है। आपको बताना उपलब्धि परीक्षण का महत्व इनमें से कौन सा है? विद्यार्थी को वर्गीकरण करते हैं, छात्रों के मानसिक और बौद्धिक स्तर का ज्ञान होता है, विद्यार्थियों की कठिनाइयों का पता चलता है, ये सभी। उपलब्धि परीक्षण से का क्या महत्व है? उपलब्धि परीक्षण आप करते हो उसका क्या महत्व होता है? विद्यार्थियों का वर्गीकरण करते हैं, छात्रों की मानसिक और बौद्धिक स्तर का ज्ञान होता है, विद्यार्थियों की कठिनाइयों का पता चलता है, या फिर ये सभी। क्या महत्व हो जाएगा? तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, ये सभी। आगे चलते हैं। पुस्तक में गुण कितने प्रकार के होते हैं? आपको बताने कि पुस्तक में कितने प्रकार के गुण होते हैं। ऑप्शन है 1, 2, 3 और 6। कितने गुण होते हैं पुस्तक में? कितने गुण होते हैं? तो 2 गुण होते हैं, अंत और बाह्य। कितने गुण होते हैं? 2। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सी विधि में निबंध की संपूर्ण या आंशिक रूपरेखा दी जाती है? कौन सी विधि में निबंध की आंशिक या संपूर्ण रूपरेखा दी जाएगी? आपको ये बताना है। फर्स्ट, प्रवचन विधि, स्वाध्याय विधि, चित्र विधि या रूपरेखा विधि। जैसा कि नाम से है रूपरेखा, आंशिक रूपरेखा। रूपरेखा से कौन सी? जिसमें आंशिक या फिर संपूर्ण रूपरेखा दी जाएगी आपको निबंध की। कौन सी विधि हो जाएगी वो? कौन सी विधि हो जाएगी? रूपरेखा विधि। कौन सी विधि? रूपरेखा विधि। ओके, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, भाषा में उच्चारण संबंधित अनेक दोष और कठिनाइयां हैं, इनका पता किससे होता है? कि भाषा में उच्चारण संबंधी, जब हम भाषा में उच्चारण कर रहे हैं तो हमारी जो दोष है, कठिनाइयां हैं, उनका पता कैसे चलेगा आपको? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो है प्रमापीकृत, अप्रमापीकृत, निदानात्मक शिक्षण, उपचारात्मक परीक्षण। बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर होगा इसका आंसर। क्लास अटक रही है क्या थोड़ी सी? हेलो, आंसर कीजिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर? तो यहाँ पर जो आंसर होने वाला है वो हो जाएगा यहाँ पर क्या? बताओ क्या हो जाएगा? निदानात्मक परीक्षण। क्या हो जाएगा? Chat disconnect, please wait while we try to reconnect you. क्लास बंद हो गई। हेलो, अभी क्लास चली है, स्टार्ट हुई है या नहीं? हेलो,
ओके, क्लास चल गई है। अभी क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अटक रही थी, सॉरी, बीच में थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू हो गया था। ठीक है, थोड़ा सा इश्यू चल रहा है। यहाँ पर बताना आपको भाषा में उच्चारण संबंधित अनेक दोष और कठिनाइयां हैं, इसका पता किससे होता है? प्रमाणीकृत, अप्रमाणीकृत, निदानात्मक शिक्षण या उपचारात्मक परीक्षण। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? निदानात्मक शिक्षण। क्या हो जाएगा? निदानात्मक शिक्षण। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। कौन सा कथन यहाँ पर जो है असत्य है? आपको बताना यहाँ पर जो कथन है उनमें से असत्य कौन सा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन है शिक्षण बालक के व्यवहार में परिवर्तन करने की प्रक्रिया है, शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया नहीं है, शिक्षण व्यावसायिक प्रक्रिया है, ये सभी सत्य है। बताइए इसमें से असत्य कौन सा हो जाएगा? आपको यूं बताना है इसमें से रॉन्ग कथन कौन सा दिख रहा है आपको। तो यहाँ पर जो गलत होने वाला वो नेगेटिव ही होगा। तो यहाँ पर नेगेटिव कौन सा पॉइंट दिख रहा है? शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया नहीं है, जबकि शिक्षण क्या है? एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। यहाँ पर है नहीं है, तो यही गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, छात्रों को आरंभ से ही किसी न किसी हस्त कौशल के द्वारा शिक्षा देनी चाहिए, यह किस विधि से में बल दिया गया है? कि आरंभ से ही हमें क्या करना चाहिए? हस्त कौशल द्वारा शिक्षा देनी चाहिए। कौन सी विधि में आता है? बेसिक शिक्षा, हर्बर्ट विधि, आगमन विधि, प्रश्नोत्तर विधि। आंसर कीजिए क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर। तो यहाँ पर जो आंसर होने वाला है वो रहेगा बेसिक शिक्षा। क्या हो जाएगा? बेसिक शिक्षा इसका आंसर हो जाने वाला है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है। अगर आप किसी लैंग्वेज के टीचर हो तो उस टाइम आपके सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो बतानी है आपको। बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना, बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त रखना, भाषा संसाधनों का अभाव, बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तैयार करना। कौन सी सबसे बड़ी समस्या है जो आपके सामने है? इन चारों में से आपको कौन सी लगती है बड़ी समस्या? तो जो समस्या हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तैयार करना। जब बहुत सारे स्टूडेंट अलग अलग भाषाओं के होंगे तो उस समय उचित रणनीति तैयार करना, यही क्या हो जाएगी? सबसे बड़ी चुनौती हो जाएगी। आगे, भाषाई ज्ञान का मूल्यांकन होता है। भाषाई ज्ञान, आपको कितना ज्ञान है उस लैंग्वेज का, उसका मूल्यांकन किससे होगा? मात्र लिखित परीक्षा के माध्यम से, मात्र मौखिक परीक्षा के माध्यम से, लिखित एवं मौखिक दोनों परीक्षा के माध्यम से, उपयुक्त में से किसी माध्यम से नहीं। आंसर कीजिए क्या होगा यहाँ पर आंसर। तो जब भाषाई ज्ञान का मूल्यांकन तो लिखित परीक्षा से भी होता है और मौखिक परीक्षा से भी होता है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? लिखित एवं मौखिक दोनों परीक्षा के माध्यम से। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, व्याकरण की समझ को संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंकना पूर्णतः उचित है, आंशिक रूप से उचित है, पूर्णतः असंभव है, बिल्कुल अनुचित है। बताओ यहाँ पर क्या आंसर होगा। इस लाइन को आपको पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये पूर्णतः उचित है। क्या है ये? पूर्णतः उचित है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता है। पहले नियम बताना, पहले नियम का विश्लेषण करना, पहले मनोरंजक गतिविधियां करना, पहले उदाहरण प्रस्तुत करना। क्या हो जाएगा यहाँ पर? आगमन विधि की विशेषता क्या हो जाएगी? आगमन विधि में क्या करते हैं? पहले क्या करते हैं? उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाने वाला है। आगे चले, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। बोलना कौशल में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण, आलंकारिक भाषा का प्रयोग, मधुर वाणी। बोल लो, बताओ। आप बोलना सीखते हो, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौशल जो होता है वो क्या होता है? मान लो आप शुद्ध और स्पष्ट बोलना सीख गए, पर अगर आप संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार बात कहना ना सीखे तो भाई उसका कोई मतलब नहीं है कि आप स्पष्ट या शुद्ध कितना बोलते हो। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना। ओके, आगे अगला क्वेश्चन, भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य श्रव्य साधनों का उपयोग का उद्देश्य नहीं है। आपको बताना कि आप
कक्षा में जब किसी दृश्य श्रव्य सामग्री को ला रहे हो तो उसके पीछे का क्या उद्देश्य नहीं होता है। बस आधुनिक तकनीक को कक्षा में लाना, सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकता को ध्यान रखना, सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रुचिकर बनाना, विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना। क्या नहीं है उद्देश्य यहाँ पर, बताओ क्या उद्देश्य नहीं होना चाहिए आपका? तो जो उद्देश्य नहीं होना चाहिए वो है कि विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना। आप सिर्फ निर्देश पालन करने के लिए वो सामग्री ला रहे हो तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा ना। तो कौन सा हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है भाषा प्रयोग संबंधित कठिनाइयों का निदान करना, बच्चों को व्यस्त रखना, बच्चों को श्रेणीवार विभक्त करना, बच्चों की त्रुटियों को केवल सूची बनाना। आपको बताना है कि भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का क्या उद्देश्य होता है। ऑप्शन है आपके सामने, आंसर कीजिए। तो यहाँ पर जो आंसर होने वाला है वो हो जाएगा अपना ए वाला ऑप्शन, भाषा प्रयोग संबंधित कठिनाइयों का निदान करना। ओके, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, बच्चे के सीखने की क्षमता एवं समझ विकसित हो इसके लिए आवश्यक है कि बच्चे द्वारा भाषाई प्रयोग के नियम पकड़ना या उन्हें जानना, बच्चे का उच्चारण, व्याकरण का ज्ञान या पाठ्य पुस्तक की सामग्री। बताओ बच्चों को सीखने की क्षमता समझ विकसित हो सके इसके लिए क्या आवश्यक है? तो ज्यादा आवश्यक क्या है? बच्चे द्वारा भाषाई प्रयोग के नियम पकड़ना या फिर उन्हें जानना। ओके, आगे चलते हैं। एकांकी शिक्षण की कौन सी विधि है जिसमें छात्रों को विविध पात्रों के रूप में बांटकर उन्हें भाव भंगिमाओं के साथ पढ़ने का निर्देश दिया जाता है? ऐसी कौन सी विधि है जहां पर उनको क्या कर दिया जाता है कि विविध पात्रों के रूप में बांट दिया जाता है, उन्हें भाव भंगिमाएं करने को कहा जाता है। तो विविध पात्रों में किस विधि में बांटा जाता है? कक्षा अभिनय प्रणाली, आदर्श नाट्य प्रणाली, समवाय प्रणाली या फिर ये सभी। बताओ कौन सी विधि में, कौन सी विधि में? तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा कक्षा अभिनय प्रणाली। कौन सी प्रणाली? कक्षा अभिनय प्रणाली। ओके, आगे, जब छात्र शिक्षक की भाषा का प्रयोग करता है, अनुकरण करे तो वह कौन से सिद्धांत है? जब छात्र क्या करे, शिक्षक की भाषा का अनुकरण करे तो वो कौन सा सिद्धांत होता है? निरंतरता का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत या फिर ये सभी। तो कौन सा सिद्धांत? जैसा कि नाम से वो उस चीज का अनुकरण कर रहा है जो शिक्षक बोल रहा है, तो कौन सा सिद्धांत? अनुकरण का सिद्धांत। किसका सिद्धांत? अनुकरण का सिद्धांत। आगे चलते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज मेरे साथ आंसर कीजिए एंड प्लीज क्लास को शेयर कीजिए, थोड़े से टाइम रुक जाया कीजिए और एक क्लास को एक तो लाइक कर दीजिए प्लीज। अब यहाँ पर देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विधि कविता शिक्षण की है? ध्वनि साम्य विधि, अर्थबोध विधि, जेके टॉर्ट विधि, ये सभी। आपको बताना कौन सी विधि जो है कविता शिक्षण की है। बताइए कौन सी विधि है यहाँ पर कविता शिक्षण की? तो यहाँ पर जो विधि आपको दिख रही है वो है अर्थबोध विधि। कौन सी विधि? अर्थबोध विधि। ओके, आगे चले। अगला क्वेश्चन, शिक्षण की प्रकृति कौन सी है? शिक्षण की प्रकृति कौन सी है? यह सूचना देता है, यह संबंध स्थापित करता है, ये मार्गदर्शन करता है, ये सभी। बताओ शिक्षण की प्रकृति कौन सी है? तो शिक्षण सूचना भी देता है, संबंध भी स्थापित करता है, मार्गदर्शन भी करता है। तो ऑप्शन कौन सा? ये सभी राइट हो जाएगा। आगे चले। अगला क्वेश्चन, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि में कौन सी योजना कमजोर छात्रों के लिए होती है? विशिष्ट अध्यापक योजना, द्विकाल योजना, काल विभाजन योजना, सम्मेलन योजना। कौन सी योजना? यहाँ पर कौन सी योजना हो जाएगी? सम्मेलन योजना। कौन सी? सम्मेलन योजना। आगे चले। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गद्य शिक्षण की विधि कौन सी है? यहाँ पे बताना गद्य शिक्षण की विधि जो है कौन सी है? अर्थकथन विधि, व्याख्या विधि, आदर्श विधि या फिर ये सभी। कौन सी विधि है यहाँ पर? गद्य शिक्षण की विधि। बताओ कौन सी विधि है यहाँ पर? तो कौन सी विधि यहाँ पर हो जाएगी? अर्थकथन विधि। कौन सी विधि? अर्थकथन विधि। आगे चलते। सृजनात्मकता का विकास करने में कौन सा
सहायक नहीं है। कविता पूरी करना, चित्र पर आधारित मौखिक अथवा लिखित वर्णन, प्रश्नों के उत्तर लिखना, अधूरी कहानी को पूरा करना। सृजनात्मकता का विकास कौन नहीं करता है? बताओ, सृजनात्मक विकास करने में सहायक नहीं होगा, कौन सा नहीं होगा? तो यहाँ पर जो सहायक नहीं होगा वो होगा प्रश्नों के उत्तर लिखना। ये सृजनात्मकता का विकास नहीं करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तन्वी जब भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए खड़ी होती है, वो बोलने में हकलाने लगती है। और इसका कारण क्या है? वो जब भी उसको कोई पूछे कुछ भी तन्वी को, तो वो बोलने पर क्या करती है? हकलाने लगती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है इसकी वजह क्या है। उसे बोलना नहीं आता। क्या उसे बोलना नहीं आता? आत्मविश्वास के साथ बोलने की योग्यता नहीं रखती। औपचारिक स्थितियों में बोलने में वह मनोवैज्ञानिक दबाव महसूस करती है। विकल्प 2 और 3 दोनों। यहाँ पर क्या आंसर होगा? जब कोई बच्चा आप क्वेश्चन पूछ रहे हो हकाने लगता है, मतलब कि, तो उसकी क्या वजह सकती है? तो वो एक तो उसमें क्या होती है, आत्मविश्वास के साथ बोलने की योग्यता नहीं होती है, और एक औपचारिक स्थितियों में बोलने पर मनोवैज्ञानिक दबाव महसूस करता है। तो दोनों एक कारण हो सकते हैं। तो विकल्प 2 और 3 दोनों। ओके, आगे चले। भाषा शिक्षक को एक बहुसांस्कृतिक कक्षा के किस बात पर बल देना चाहिए? बच्चों को भाषा प्रयोग में के अधिक से अधिक अवसर देना, पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझना, बच्चों की व्याकरण सिखाना, स्वयं द्वारा भाषा का शुद्ध प्रयोग करना। यहाँ पर क्या होगा? भाषा शिक्षक को एक बहुसांस्कृतिक कक्षा के किस बात पर बल देना चाहिए? बताओ, किस बात पर बल देना चाहिए? किस बात पर? बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक क्या देने चाहिए? अवसर देने चाहिए। आगे चले। व्याकरण के ज्ञान का मुख्य उद्देश्य है। व्याकरण व ज्ञान के पीछे का क्या उद्देश्य होता है? मुख्य उद्देश्य बताना आपको। भाषा प्रयोग में व्याकरण का ध्यान रखना, भाषा प्रयोग में अति शुद्धतावादी होना, व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषा याद करना, व्याकरणिक तत्वों की सूची बनाना। क्या है उद्देश्य इसके पीछे का? तो इसके पीछे का उद्देश्य है भाषा प्रयोग में व्याकरण का ध्यान रखना। ओके, आगे अगला क्वेश्चन मौन पठन के विषय में धारणा है। मौन पठन के पीछे की क्या धारणा है बतानी है। इसमें पठन की गति धीमी हो जाती है, एकाग्रचित होकर पढ़ने का अभ्यास होता है, पढ़ने की धीमी ध्वनि होठों से निकलती है, इसे आदर्श वाचन के तुरंत बाद किया जाता है। यहाँ पर बताना है। तो ये क्या होती है? जब आप मौन पठन कर रहे होते हैं तो कैसे पढ़ रहे होते हैं? एकाग्रचित होकर पढ़ने का अभ्यास होता है आपका। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी वाला, एकाग्रचित होकर पढ़ने का अभ्यास होता है। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा के शिक्षक के रूप में आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? जब आप हिंदी शिक्षक बन जाओ तो आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा? भाषा प्रयोग की क्षमता का विकास, व्याकरणिक नियमों की जानकारी, भाषा कौशलों का ज्ञान, संवैधानिक मूल्यों की जानकारी। सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? क्या हो जाएगा सबसे कम महत्वपूर्ण? तो सबसे कम महत्वपूर्ण जो होगा संवैधानिक मूल्यों की जानकारी। क्या हो जाएगी? संवैधानिक मूल्यों की जानकारी होगी, कम महत्वपूर्ण हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए? विदेशी साहित्य की रचनाएं, ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हो और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हो, जो प्रत्यक्ष रूप से मूल्यों पर आधारित हो, केवल कहानियां अथवा कविताएं हो। बताओ, प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों किस तरह की रचनाएं होनी चाहिए? तो जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हो और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हो। तो कौन सा ऑप्शन? बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे चले। भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बताना है कि भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन जो होगा सही होगा। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना एक क्रम में सीखे जाते हैं। सुनना और पढ़ना निष्क्रिय कौशल है। पढ़ना और लिखना कौशल में कोई संबंध नहीं है। सभी कौशल एक दूसरे के साथ अंतर संबंधित होते हैं। यहाँ पर बताना है कौन सा कथन जो है सत्य है। राधे राधे संजय पांशीवाल जी, राधे राधे। बड़े दिन देर बाद जुड़े, फर्स्ट टाइम आयो क्लास में, न्यू हो।
बताओ यहाँ पर आंसर क्या होने वाला है? प्लीज यार आंसर जरूर कीजिएगा, सभी से रिक्वेस्ट यही करती हूँ मैं। ओके, यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? तो सभी क्वेश्चन एक दूसरे के साथ अंतः संबंधित होते हैं। ओके, हाँ जी, राधे राधे, इतनी बार बोल दिया आपने, राधे राधे। संजय जी राधे राधे। अगला क्वेश्चन, बच्चों की लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि जो है बेहतर हो सकती है? यहाँ पर आपको बताना बच्चों के लेखन कौशल के मूल्यांकन के लिए कौन सी विधि बेहतर होगी। अपने अनुभवों को लिखना, श्रुत लेख, श्रुति लेख होगा ये, ठीक है, पाठाधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना, सुंदर लेख का अभ्यास। यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर? बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करना हो तो क्या? अपने अनुभवों को लिखना। क्या हो जाएगा? अपने अनुभवों को लिखना। सीताराम रोहित सैनी, सीताराम। आगे चले, आप भी न्यू है, ठीक है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एकांकी शिक्षण की समवाय विधि में शिक्षक कौन से गुणों का समावेश करता है? वाचन, विश्लेषण, व्याख्या या फिर ये सभी? एकांकी शिक्षण की समवाय विधि में क्या आंसर होगा यहाँ पर? जी, अपने पिछले क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर क्या संजय? अभी इस क्वेश्चन का आंसर भी कीजिए, सभी से रिक्वेस्ट है मेरी। यहाँ पर बताइए, एकांकी शिक्षण की समवाय विधि में शिक्षक कौन से गुणों का समावेश करेगा? वाचन, विश्लेषण, व्याख्या या ये सभी? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर? तो कौन सा हो जाने वाला है? ये सभी, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा राइट। ओके, आगे चले, अगला क्वेश्चन है, छात्रों में सौंदर्यानुभूति की क्षमता उत्पन्न करे, उन्हें रस, छंद, अलंकार का ज्ञान हो कौन सी विधि में दिया जाता है? कहानी शिक्षण, बिल्कुल राइट आंसर संजय। यहाँ पर बताया आपको छात्रों में सौंदर्यानुभूति की क्षमता उत्पन्न करे और उन्हें रस, छंद, अलंकार का ज्ञान हो कौन सी विद्या में दिया जाता है? कहानी, कविता, गद्य शिक्षण या फिर नाटक शिक्षण? किस शिक्षण में आता है? यहाँ पर बताइए, कहानी शिक्षण, कविता शिक्षण या फिर गद्य शिक्षण या नाटक शिक्षण? कौन से शिक्षण में आता है? कौन से शिक्षण में हो जाएगा ये? गद्य शिक्षण में। किसमें आ जाएगा? गद्य शिक्षण में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, छात्रों के लेखन को सुंदर बनाने के लिए कौन सा लेख लिखवाया जाता है? आप उनकी राइटिंग सुधारने के लिए कौन सा लेख लिखवाएंगे, ये पूछा गया है यहाँ पे आपको। तो फर्स्ट है श्रुति लेख, प्रतिलेख, सुलेख या फिर ये सभी? कौन सा लेख लिखवाएंगे उनके लेखन को सुंदर बनाने के लिए? लिखावट को बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर? तो क्या लिखवाओगे आप? सुलेख लिखवाओगे। क्या लिखवाओगे? सुलेख लिखवाओगे, ठीक है। ये आगे ओपन क्यों नहीं हो रहा? 319, उसके बाद क्वेश्चन ओपन ही नहीं हो रहा। 2 मिनट वेट कीजिएगा, क्वेश्चन क्यों नहीं ओपन हो रहे यार? किस क्वेश्चन पे है? 319, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, कहीं छोड़ के नहीं चले जाइएगा। जो जुड़े हुए हैं प्लीज जुड़े रहिए, 2 मिनट वेट कीजिए प्लीज। ओपन नहीं हो रहा ये, बाय क्यों नहीं हो रहा? बाय क्यों नहीं हो रहा यार? हाँ जी, इसका बिल्कुल राइट आंसर कर रहे हो संजय, सी वाला आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल राइट आंसर। नहीं हुए क्वेश्चन खत्म, सॉरी वो ओपन नहीं हो रहे थे, 2 मिनट वेट कीजिए प्लीज, क्वेश्चन खत्म नहीं हुए। ओके, 2 मिनट वेट कीजिए, ओनली 2 मिनट वेट कीजिए, 2 मिनट। क्या हो रहा है इसको? ओपन भी नहीं हो रहे थे।
यार ये कैसे होगा ओपन? गुड आफ्टरनून राजेश चावला। गुड आफ्टरनून जी। ओपन हो जा भाई, हो जा ओपन, हो जा हो जा हो जा। इतना सा कर दे बस एहसान मेरे पे। नहीं हो रहा है, सॉरी, नहीं शेयर हो रहा है। तो अगला जो क्वेश्चन करेंगे वो हम आगे करेंगे। हाँ जी, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, मतलब आपकी एग्जाम की दृष्टि से जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वही थे। बट आगे के ओपन क्यों नहीं हो रहे यार? कहाँ से हो आप जी? मैं चित्तौड़गढ़ से हूँ, बस्सी चित्तौड़गढ़ से। ओके यार, हो जा ओपन प्लीज 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 हो जा। नहीं हो रहा है, सर को बुला के भी क्या करूं, क्या करूं, ये ओपन ही नहीं हो रहा ना, पीडीएफ ओपन नहीं हो रही ना, जा रही है। इसके आगे क्वेश्चन गायब हो चुके हैं। ओके, तो फिर हम अगली क्लास में मिलेंगे। अभी के लिए थैंक्स एंड सॉरी, मिलेंगे अगली क्लास में। बाय बाय।